बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमारी आज की वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जबकि उर्दू में इसको फ़िलहाल या मौजूदा ज़माना कहा जाता है। उर्दू में पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो वग़ैरह उर्दू जुमलों के आखिर में आता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगर फ़ाइल सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो तो फ़ेल वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म के आखिर पर SSXOCHSH तो इसके साथ एस का इजाफ़ा करें, वरना सिर्फ एस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दी गई हैं: वॉश, टीच, गो, बॉक्स, बस, क्रॉस। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके एंड पर SH, CH, OX, SS है। तो अगर इन फॉर्म्स के या इस जैसी फॉर्म के शुरू में अगर आता है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन तो फिर सादा फ़िक्रात में इन फॉर्म के एंड पर ES का इजाफ़ा करेंगे। इसी तरह अगर वर्ब की फॉर्म के एंड पर वाई हो और शुरू में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो फिर वाई को ड्रॉप करके IES लगाएंगे। इस तरह स्टडी से स्टडीज़, क्राई से क्राइज़। अगर फ़ाइल डूअर काम करने वाला आई, वी, दे, यू या कोई जमा का सीगा हो तो सिर्फ फेल वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफ़ा नहीं करेंगे। आप कुछ मिसालें लेते हैं। कामरान क्रिकेट खेलता है, कामरान प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ कामरान जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म जो है प्ले उसके साथ एस का एडिशन किया गया है। इसी तरह वो अखबार पढ़ता है, ही रीड्स आ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे ही जो है ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ भी पहली फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे। यहाँ पे जो कि रीड है इसके साथ एस का ही एडिशन करेंगे। अगर इसकी जगह पे हो अम्मी कपड़े धोती है तो फिर क्या आएगा, द मदर वॉशेस द क्लोथ्स। अब मदर जो है सिंगुलर नाउन होगा और वॉश जो ना ये इसके एंड पे SH है तो फिर ES लगाएंगे। शाजिया स्कूल जाती है, शाजिया गोज़ टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। देखें जब शुरू में होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तो फिर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा होगा। मसलन ये जो लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, इसकी जगह पे अगर होता वो स्कूल जाता है तो फिर क्या आना था, ही गोज़ टू स्कूल। अब गो के साथ ES का भी इजाफा करना था। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए अगर फ़ाइल शुरू में अगर हमारे पास फ़ाइल हो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन तो शुरू में डस लगाते हैं और फेल वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ एस या ES का इजाफा नहीं करते। यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखें तो शुरू में ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो फिर शुरू में डस लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। और बाकी फ़ाइल आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ शुरू में डू का इजाफा करते हैं। यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन यानी कोई भी वाहिद नाम हो तो शुरू में डस लगाएंगे और बाकी तमाम फाइल्स के बाद के साथ क्या लगाएंगे, शुरू में इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या शाजिया स्कूल जाती है, डज शाजिया गो टू स्कूल। इस मिसाल में देखें शाजिया जो है ये सिंगुलर नाउन है और शुरू में क्या लगाया हमने, डज। लेकिन जब डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। डज शाजिया गो टू स्कूल।
अगर सेंटेंस होता हमारे पास शाजिया स्कूल जाती है तो फिर आना था शाजिया गोज़ टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही शी इट आर एनी सिंगुलर नाउन तो शुरू में डज लगाएंगे, और अगर आई वी दे यू आर प्लूरल नाउन हो तो फिर शुरू में डू लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली वाले, और वो कौन से हैं, वेयर, वाई, व्हेन, हुज एट्सेट्रा, इनको WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। बच्चे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो उस सूरत में शुरू में वेयर लगाएंगे, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे भी देखें जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल नाउन है, तो क्या लगाया शुरू में डू, लेकिन उससे पहले वेयर। बच्चे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। वो क्यों झूठ बोलते हैं, वाई डू दे टेल अ लाई। ये तुलबा वक्त ज़ाया क्यों करते हैं, वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम। वो कब मुतालिया करता है, व्हेन डज ही स्टडी। अब इसमें देखें ही जो है ना ये सिंगुलर नाउन था, इसके शुरू में क्या लगाया हमने, डज। व्हेन डज ही स्टडी। परिंदे कब चहचहाते हैं, व्हेन डू द बर्ड्स चर्प। अब यहाँ पे बर्ड जो है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू लगाएंगे। यानी सिंगुलर नाउन हो या ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए शुरू में डज लगाएंगे और बाकी के साथ डू लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फाइल हमारे पास ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन है तो शुरू में वो लिखेंगे और उसके बाद डस नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट फाइल हो आई वी दे यू और एनी प्लूरल नाउन तो फिर डू नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता है, द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तोते बातें नहीं करते हैं, पैरट्स डू नॉट टॉक। पैरट्स डू नॉट टॉक। वो सबक याद नहीं करते हैं, दे डू नॉट लर्न द लेसन। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, ऑल द बॉयज़ डू नॉट मेक मिसचीफ। अब यहाँ बॉयज़ भी क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ भी डू नॉट लगाया गया है। ऐसे फ़िक्रात जो इंट्रोगेटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, यानी उनमें दोनों ही खसूसियात पाई जाती हों, उनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। तोते बातें क्यों नहीं करते हैं, वाई डू द पैरट्स नॉट टॉक। तुलबा सबक याद क्यों नहीं करते हैं, वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट लर्न द लेसन। वो वक्त पर स्कूल क्यों नहीं आते हैं, वाई डू दे नॉट कम टू स्कूल इन टाइम। बच्चे वालिदैन का कहना क्यों नहीं मानते हैं, वाई डू द चिल्ड्रन नॉट ओबे द पेरेंट्स। क्या वो गुनाह पर नहीं पछताता है, डस ही नॉट रिपेंट ऑन सिन। क्या हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं, डू वी नॉट एडमिट आवर फॉल्ट। एंड पर एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, डोंट क्राई ओवर द पास्ट। ये वो माजी गुजर चुका है उसको मत उसके लिए चीखें चिल्लाएं, इट इज़ गोन, वो गुजर गया है। यानी माजी जो है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमें उसके लिए चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्ट्रेस ओवर फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में भी इतना स्ट्रेस ना हो, इट हैज़न्ट अराइव्ड, ये अभी तक नहीं आया, क्या पता कल आएगा या नहीं आएगा, लिहाजा इसके बारे में भी हमें इतना वरीड नहीं होना चाहिए। लिव इन द प्रेजेंट एंड मेक इट ब्यूटीफुल, तो हमें प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए और इसे खूबसूरत बनाना चाहिए। यानी ना हमें माजी के बारे में रोना चीखना चलाना चाहिए क्योंकि वो तो गुजर चुका, उसको हम वापस नहीं ला सकते, और फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसके बारे में भी हमें इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी तक आया ही नहीं। लिव इन द प्रेजेंट, हमने ज़िंदा रहना है, वक्त गुजारना है तो प्रेजेंट में हमने गुजारना है,
एंड मेक इट ब्यूटीफुल, और इसे हमने खूबसूरत बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।